आईटी स्टॉक्स पर जरा एक आप व्यू शेयर कीजिए। मूव्स तो आ रहे हैं लेकिन कोई बहुत बढ़िया हम तेजी देख नहीं रहे हैं आईटी स्टॉक्स में। क्या वजह है कि डिसाइसिव मूव्स नहीं आ रहे हैं आईटी में? हालांकि कुछ कुछ फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो यूएस में इन्फ्लेशन थोड़ा सा ईज हुआ है। रुपये की अगर बात कर लें तो रुपये भी कमज़ोर है, रिकॉर्ड लोज पर ट्रेड कर रहा है। आईटी स्टॉक्स कब चलेंगे और किसी को क्या पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए आईटी शेयर्स, या भी दूर रहना चाहिए? हम जनरली ग्रोथ इन्वेस्टर्स है, तो आज की डेट में आईटी हमने 2021-22 में भी एग्जिटेड ऑलमोस्ट ऑल द पोर्टफोलियो स्टॉक ऑफ आईटी। बट आज की डेट में भी हमको बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। उसका बहुत सारे ग्रोथ लेवल पे है। एक तो आप देखिए कि जहाँ पे सिंगल डिजिट ग्रोथ है, वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ डबल डिजिट ग्रोथ पे ऑलरेडी मिल रही है, तो आप क्यों वो जगह पे जाएँगे, एक। दूसरा कि देयर इज़ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, बहुत सारी अनऑर्गनाइज्ड कंपनी, जो छोटी कंपनी है, वहाँ पे बहुत सारा काम हो रहा है। और कहीं न कहीं आईटी वैसे भी देखने जाओ तो थोड़ा ओवर वैल्यूड 2022 से हमको लग रहा था कि जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस नहीं आएगा। पर यहाँ पे हम एक कंपनी हमने इन्वेस्ट की है और सबसे ज़्यादा परफॉर्मर रही है आईटी सेगमेंट में, एंड हमारा निवेश है पर्सनल में, फंड में निवेश है, तो एक डिस्क्लेमर है, दैट इज़ जस्ट फॉर एन रेफरेंस पॉइंट, इज़ ओएफएसएस। ओरेकल फाइनेंशियल का आप नंबर देखिए, ओरेकल फाइनेंशियल नियरली अबाउट 7-8 इयर्स में एक ही कंसंट्रेशन पॉइंट पे था, जो उसकी यूएस सब्सिडियरी कंपनी थी, वो भी क्लियर आउट हो गई, नंबर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिए हैं, और ये जो मोट डिलीवर करता है वो फैंटास्टिक है। सो हम तो फाइंड करते हैं कि कहीं पे कहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपनी बेटर कर रही है। तो पूरे आईटी स्पेस में आई बिलीव ओएफएसएस को छोड़ के हमको कोई इंटरेस्टिंग कंपनी एज़ ऑफ डेट नहीं लग रही है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर हो जाएगा, जहाँ पे एक अर्निंग्स में वैल्यू विल बी हायर देन द प्राइस। ओएफएसएस शानदार तेजी देखने को मिली, अपने ऑल टाइम हाई पे कारोबार कर रहा है। आज थोड़ा करेक्शन ज़रूर है, लेकिन स्तरों पर भी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है ये स्टॉक, तो इस पर आप नज़र रखिए। कुछ और बजिंग स्टॉक्स पर एक बार राय ले लेते हैं। भारत फोर्ज, यहाँ पर अब ये स्टॉक करीब 4% से ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा है। सुबह रत्नेश जी ने इस पर सलाह भी दी थी और काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। प्रदीप जी, भारत फोर्ज ये बीटीएसटी के तौर पे इसे कंटिन्यू कर सकते हैं कल के लिए भी, या फिर मुनाफा बुक कर लें स्टॉक में? भारत फूड इस महीने करीबन 15% ऊपर है और ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग होल्ड करनी चाहिए। बीटीएसटी के लिए भी जैसे आपने कहा कंसिडर कर सकते हैं। ऑन द लोअर साइड जो इमीडिएट सपोर्ट इसके इंट्राडे चार्ट्स पे है वो करीबन 1730 1740 के रीजन में है, तो उसी के स्टॉप लॉस से इसमें पॉजिटिवली होल्ड किया जा सकता ठीक है, तो ये है सलाह भारत फोर्ज पर। एक एनबीएफसी स्टॉक का देखिए, एलएनटी फाइनेंस, अंशु जी क्या सलाह देंगे? इसमें भी कुछ मिनटों पहले एलएनटी फाइनेंस में भी काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। स्टॉक करीब 4% ऊपर अब ये आ चुका है। थोड़ी देर पहले मैंने देखा था तो 3% के आसपास की तेज़ी थी, लेकिन अब अच्छी बाइंग यहाँ पर भी नज़र आ रही है। क्या सलाह होगी आपकी एलएनटी फाइनेंस पर? जी, स्टॉक में बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है। ये मंथली चार्ट पे अगर देखें तो 82 महीने का बेस ब्रेकआउट है कप एंड हैंडल पैटर्न से, और ये परसों के सेशन में आया था, 2 दिन कंसोलिडेट करके आज फ्रेश अप मूव बन रही है। तो इमीडिएट अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं, तो स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं। 175 का स्टॉप लॉस रहेगा, ₹205 इमीडिएट टारगेट रहेगा। बट जो मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट आया है, इसका टारगेट लगभग ₹400 का आता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी फ्रेश बाइंग है विद अ व्यू 400, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 205 210 तक का वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। 100 वाला टारगेट कब आएगा? अंशुल जी? जी अभिषेक जी। 400, आपने शायद 400 वाले टारगेट का भी जिक्र किया, ये कब तक आएगा? इसको सर 8 से 9 महीने लग सकते हैं, क्योंकि 82 मंथ्स का ब्रेकआउट है, तो 8 से 9 कैंडल लगेंगे मंथली चार्ट पे टारगेट अचीव होने में। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो 8 महीने 9 महीने होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए ₹400 तक का टारगेट बनेगा।